स्वस्तिवाचन पूर्वक इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। कहा ठीक है। अब यशोदा ने बलराम जी को अपने गोदी में ली और रोहिणी मैया ने कृष्ण को गोदी में ली। तो गर्गाचार्य ने यशोदा की गोदी में बलराम जी को दिखा कह रही हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई अख्यास्ते रम रामयिति बलाधिक्यादि बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्र, जो यशोदा मैया की गोदी में है वो रोहिणी के पुत्र है। ये बल में बहुत अधिक है, सबको आनंद देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम बलराम होगा, रोहिणी होगा। और कभी देवकी के घर में थे, संकर्षण किया गया रोहिणी घर में, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। अब आई भगवान कृष्ण के नामकरण की बात। नामकरण कर अवसर जानी भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी कर पूजा भूपति यस बाखा और धरी नाम जो मुन राखा। इनके नाम अनेक अनूपा मैं अनुपा। इनके नाम तो अनंत है, लेकिन मैं अपने पति के अनुसार कहूंगा। आसन वर्णस्त्रयो ह्यस्त गृहतो नो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। आसन वर्ण के हिसाब से सतयुग में इनका वर्ण कैसा होता है? सफेद होता है। देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्पष्ट वाणी है कि भगवान हैं, भागवत कह रही है। भागवत कितने पहले की गई? व्यास जी के द्वारा। भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले आए नदिया में, वहां पर इनका प्रमाण मिलता है। आसन वर्ण ह्यास्त आसन वर्णस्त्या गृहतो नो युगम तनो। आसन वर्ण के हिसाब से इनका भिन्न रंग होता है, शुक्ल रक्तस तथा पीत। सतयुग में इनका वर्ण होता है सफेद और त्रेता युग में रक्त वर्ण होता है, कलयुग में पीत वर्ण होता है। शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। इसलिए इनका नाम कृष्ण है, रख नहीं दे, इनका नाम कृष्ण है। इनका नाम तो बहुत है, इनके बारे में क्या कहा जाए। कृष्ण है, हरि है, राम है। कृष्ण कर्षद परमहंसा नाम चेतांश कृष्ण। जो परमहंसों को सहस आकृष्ट करके अपना दास बना दे, उन्हें कहते हैं कृष्ण। हरि सर्व मंगल हरे प्रेम दिया मन, मंगल भवन है मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यानी हरत योगी नाम चेतांश इति हरि, जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त जीव मुक्त अमलात्मा परमहंसों के मन को बलात् खींच ले, उन्हें कहते हैं हरि। सर्वचित्त हरि, सब चित्त करने वाले, सब जगह परमात्मा व्याप्त है। और राम रमन्ते योगिनोवस इति रामः, जिसमें बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र ग्रंथ ब्रह्मानंद परवश जिनमें रमण करते हैं, उनका नाम है राम। इन तीनों शब्दों का लगभग एक ही अर्थ है। कृष्ण कहते हैं कृष्ण, तो कृषि भूवाचको शब्द निवृत्त वाचक तयोरेक्त्य समुत्पन्नम कृष्ण इति विधीयते। कृषि सत्तावाचक धातु है और आनंद का वाचक है। इन दोनों के एकता के अधिष्ठान का नाम है कृष्ण। और ये सबको आकर्षित करते हैं, परमानंद करते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि इनके ऊपर जब आभूषण पहनाया जाता है तो इनसे आभूषण की शोभा बढ़ जाती है। भीष्मापनम सस्य सौभ गर्दे
परम पदम भूषण भूषण। और गोपियों ने अपना अलग अलग नाम रखा, चितचोर, मनहर, मोहन, मदन, कन्हैया, गोपाल आदि। ये गोपियों के द्वारा रखा हुआ नाम है। वैसे नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये सब बातें मधुर आग्रह मात्र है, लेकिन नारायण में 60 गुण है और कृष्ण में 4 गुण और अधिक है, 64 गुण है। कौन कौन? रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रिया माधुरी। नारायण से भी 4 गुण अधिक है भगवान कृष्ण में। रसखान जो अकबर के सेवक थे, एक बार वृंदावन आए बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। उनकी लीला को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके तुरंत विचार कर लिया कि अब मुझे अकबर की नौकरी नहीं करनी है, राजीनामा दे दिया। और उनकी रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए। उनकी रूप माधुरी दिव्य है, ये नारायण से भी श्रेष्ठ है प्रभु। रसखान ने कहा, या लखुटी यरु कामरिया पर राजत हूं पुर को तजी डारो, आठों सिद्ध नयो निधि को सुख नंद की गाय दे। इतना तक कर दिया, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल का, जो पशु हो तो बसेर करो, फिर चरो नित नंद की धेनु बजारो, जो भी हो ब्रज में रहो। आज रसखान की छतरी है गोकुल के पास, और इतना सुंदर सुंदर पर रसखान लिखा है जिसमें सीमा नहीं। मुस्लिम परिवार से थे, और मुस्लिम परिवार से एक बार ताज बेगम भी देखने के लिए। ताज बेगम जब बांके बिहारी के दर्शन की तो क्या रही है, सुनिए। सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी तो दस्त हूं बिकानी, बदनामी भी सहूं, देव पूजा ठानी और निवाज हूं भुलानी तजी, कलमा कुरान सारे गुण न गहूंगी मैं, सांवला सलोना, सांवला सलोना सिर ताज सर कुल्लेदार, तारे ने दाव पे निधाद हो रहूंगी मैं, नंद के कुमार, नंद के कुमार कुर्बान तोड़ी सूरत पे, ताड़े नारे प्यारे हिंदुआनी हुई। सब समर्पित हो गई भगवान पर। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई पड़े श्याम। तो भगवान इतने सुंदर हैं। गर्गाचार्य नामकरण किया, अब रसोई यहाँ बनाने लगी। जब गुरुदेव आते हैं दीक्षा देने के लिए, नामकरण करने के लिए, तो रसोई बनाते हैं अपने आप और लोग प्रसाद को पाते हैं। गर्गाचार्य रसोई बनाए, जब भगवान को भोग लगाने लगे तो प्रभु आकर के लगाने लगे भोग, जूठा हो गया। यशोदा मैया पकड़ के ले गई, माफी मांगी, प्रभु छोटा सा बच्चा है, उठा कर दिया, फिर से फिर चूल्हा चौका हुआ, फिर भोग लगा बनाए, फिर भोग लगा ले, फिर हाजिर हो गए। कई बार ऐसा किया। तो अंत में जब परेशान हो गए, भगवान ने खुद दर्शन दिया। इसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु नदिया में जब उनके गुरुदेव आए तो सची माता उनको भोजन बनाने के लिए कहा। जब भी भोग लगाते थे आके झूठा कर देते थे, उनको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया। तो नल की टोटी से जल रूप में आकर के फिर आए, भोग लगाए, अपने गुरुदेव को दर्शन दिया। इसी प्रकार कौशल्या ने देखा भोजन करते समय, यहाँ वहां दो बालक देखा, मत मोर की यान सीखा, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम पति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड लटक रहे हैं। दर्शन कराया भगवान ने। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, जब बड़े हुए तो बकैया चलने लगे। कालेन बज ताल पे न गोकुले राम के सबो, जानोभ्याम सपाणिभ्याम लिंग मारो विजहन। तो अब भगवान बकैया चल रहे हैं और
कभी कभी गाय का पूंछ पकड़ लेते हैं चलते चलते, गाय घसीट देती है। उनके गोबर में जो मिट्टी लगी अंगराग भगवान के जब शरीर पे लगता है तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे यगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछ बिकोरस खान बिलोकत वारत काम कला निकोटी, काम के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सिलो गए माखा रोटी। इसको मैं कुछ अपने भाव में लिखा हूं। भगवान कृष्ण और बलराम कहीं चल रहे नंद यशोदा के आंगन में, कैसे दिख रहे हैं? अरे छोटो छोटो लाला, छोटो छोटो लाला, दोनों डोले अंगना, छोटो छोटो लाला, डोले डोले अंगना, छोटो छोटो लाला, छोटो छोटो लाला, दोनों डोले अंगना, सारा ब्रजवासी देखे नंद छगना, सारा ब्रजवासी देखे नंद छोना। यशोदा के खुशी न समाए, नंद यशोदा के खुशी न समाए, कृष्ण बलराम मिली मन को चुराए, कृष्ण बलराम जी मन को चुराए, झूम झूम गोपी नाचे, झूम झूम गोपी नाचे, बाजे कंगना, ओ झूम झूम गोपी नाचे, बाजे कंगना, सारा ब्रजवासी देखे नंद छगना, ओ सारा ब्रजवासी देखे नंद छोना। शिव सब स्तुति गावे, ब्रह्मा शिव सब विष्णु जी गाए, शोभा देखी मनो जल जावे, शोभा देख मनोज देख कामदेव मन को लुभाए, भाव में भूल गए, भाव में भूल गए सृष्टि रचना, सारा ब्रजवासी देखे नंद छगना, ओ सारा ब्रजवासी देखे नंद छोना।
सब देखन आवे, अंबर में सब देखन आवे, फूल देव किन नर बरसावे, फूल देव के नर बरसावे, तरह तरह के तरह है तरह के बाजे बजना, ओ तरह तरह के तरह तरह के बाजे बाजना, सारा ब्रजवासी देखे नंद छगना, सारा ब्रजवासी देखे नंद छगना। भवन की छटा निराली, नंद महल की छटा निराले, ठुमुक ठुमुक वह बनमाली, ठुमक ठुमक मैं वनवारी, राधा पृष्ठदास राधा कृष्णदास भय मगना, ओ राधा कृष्णदासी भय मगना, सारा ब्रजवासी देखे नंद छगना, सारा ब्रजवासी देखे नंद छगना, ब्रजवासी देखे नंद चोना, ओ सारा ब्रजवासी देखे नंद चोना। इस प्रकार भगवान नंद जसोदा के आंगन में दिव्य लीला करने लगे। एक बार मैया भगवान को स्नान कराई, पीतांबर पहनाई, कमर में करधनी बांधी, चरणों में नुपुर बांधे, मोर पंख लगा दी। जैसे नुपुर बांधे मैया का अंगुली पकड़ करके भगवान नाचने लगे। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया।
मथुरा में हरि जन्म लिया है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लिया है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लिया है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धरोरी कन्हैया, गोकुल में पग धरली कन्हैया, रुनक जुनक पग घोंगे डोबाजे, रोनक झोनक पग घुंघरू बाजे, रुनक जुनक पगन्यों पर बाजे, रोनक झोनक पग नूपुर बाजे, ठुमुक ठुमुक पग धरोरी कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरली कन्हैया, धोती न बांधे लाल जामोन पैरे, धोती न बांधे लाल पजामो न पहने, धोती न बांधे लाला जामोन पहने, धोती न बांधे लाला जामा न पहने, पीतांबर को बडोरी उड़ैया, पीतांबर को बडोरी पहनैया, नाचे नंद लाल नचावे प्रभु की मैया,